हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि कुमार करियर लीग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हम लोग 4 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले परसेंटेज भी डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है आपका ट्रेन है, ठीक है। जितने लोग इस चैनल पर नए हो, प्लीज़ आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस बैच का नाम क्या है? SSC CGL 2020। तो आज के लेक्चर में हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से देखेंगे कि ट्रेन का क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, क्या शॉर्ट ट्रिक्स या जो भी आपके मेथड्स है, क्या क्या मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा ट्रेन को, बट आज थोड़े नए तरीके से देखेंगे, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा आपको। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। पहले एकदम बेसिक बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करूंगा मैं, और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मेंस का हो चाहे वो प्री का हो। क्लियर है? दिस इज समथिंग अबाउट मी। अगर आपको इस लेक्चर का PDF या फिर आपको कोई डाउट रह गया लेक्चर में, या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछना है आपको बाहर से भी, किसी भी बुक से, या एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप जाके यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दे रखा हूँ मैं यहाँ पे। वैसे भी आप बस मैथ्स बाय शशि के नाम से सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो ये चैनल दिख जाएगी, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हमें यहाँ पे ट्रेन के बारे में पढ़ना है। इसमें 4 केसेस होते हैं, ठीक है। 4 केस हमें पढ़ना है। ये आपका फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में क्या है, आपका 2 ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो आपका एक तो ट्रेन होगा ही होगा, 2 ऑब्जेक्ट में एक ट्रेन होगा, क्योंकि हम लोग ट्रेन पढ़ रहे हैं तो ट्रेन तो आना ही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया? ट्रेन हो गया। तो ट्रेन कैसा ट्रेन होगा? ट्रेन में कुछ स्पीड होगी, मतलब मोशन में होगा, ट्रेन मूव कर रही होगी, उसमें कुछ स्पीड होगा ट्रेन, जैसे कि ये ट्रेन इधर मूव कर रही है, ठीक है, कुछ स्पीड से जा रही है। और उस ट्रेन में लेंथ होगा। ऑब्वियस सी बात है, ट्रेन में क्या होता है, अच्छा खासा लेंथ होता है, कह सकते हो ना, ये आपका लेंथ होगा। तो एक ट्रेन है जो अपने स्पीड से जा रही है, उसकी लेंथ क्या है? L है। अब वो ट्रेन है, आपसे ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि वो किसी खंबे से क्रॉस करती है, या फिर किसी पेड़ से क्रॉस करती है, या फिर कोई आदमी व्यक्ति खड़ा है आपका कहीं पे खड़ा है पास में, तो उससे क्रॉस करती है, इस तरह से पूछ ले। तो अगर आप इन तीनों को देखोगे, या फिर पोल हो जाए, या ट्री हो जाए, या कोई खड़ा व्यक्ति है, तो इन सब में तो स्पीड भी नहीं है, ये सारे स्टेशनरी बॉडी है, तो स्पीड भी नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? और इनकी लेंथ भी नेग्लिजिबल है। अगर इसकी लेंथ कंपेयर करें, मान लो अगर एक ट्रेन कम से कम 100-200 मीटर का तो होता ही है, ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? मुश्किल से 5-10 सेंटीमीटर की होगी। पेड़ भी कितना ही होता है, 5 सेंटीमीटर है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इनको इग्नोर कर सकते हो, इसकी लेंथ भी हम लोग क्या करते हैं, नहीं लेते हैं, कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्टैंडिंग है, या फिर ऐसा कह सकते हो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसकी लेंथ भी नहीं लेते हैं। चलिए, अब दूसरा केस क्या बनेगा? ये तो ये हो गया कि ट्रेन इधर से आ रही है और किसी एक चीज से क्रॉस कर रही है, तो आपको बताना होगा उस वक्त कि ट्रेन की लेंथ क्या होगी, या ट्रेन की स्पीड क्या होगी, या कितने टाइम में वो ट्रेन पास कर जाएगा इस खंबे से, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस आगे डिस्कस करूंगा मैं, पहले सारे केस को देख लेते हैं, कितने केसेस बनते हैं। क्लियर है? आई होप फर्स्ट केस समझ में आ गया हो। अब देखते हैं सेकेंड केस। तो फिर से आपका वही ट्रेन है, ट्रेन अपनी स्पीड से जा रही है और इस ट्रेन में कुछ लेंथ है। क्लियर है? तो ये जो ट्रेन जा रही है, अब क्या कर रहा है, वो किसी प्लेटफॉर्म से क्रॉस कर रहा है। तो प्लेटफॉर्म में भी क्या होता है, आपका लेंथ होता है। अगर किसी ब्रिज से क्रॉस कर रहा है, ओवर ब्रिज से क्रॉस कर रहा है, तो उसमें भी आपकी क्या होती है? लेंथ होती है। किसी टनल से क्रॉस कर रहा है, सुरंग, टनल मतलब सुरंग से क्रॉस कर रहा है, तो उसमें भी कुछ लेंथ होती है। या फिर स्टैंडिंग ट्रेन, कोई यहाँ पे ट्रेन खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, उसे क्रॉस कर रहा है, तो उसमें भी क्या होता है? लेंथ होता है। बट इन सब में क्या होता है? स्पीड 0 होता है। स्पीड क्या होता है यहाँ पे? 0 होता है। क्लियर है? ओवर ब्रिज की क्या होती है स्पीड? ये तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया? स्पीड यहाँ पे 0 है, बट इसकी कुछ लेंथ होगी, इसकी कुछ तो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, है ना, लेंथ तो होगा कुछ। L2 इसको मान लो, अगर ये L1 है तो ये L2 हो गया। बट इसकी अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या है? 0। इन सारे ऑब्जेक्ट्स की स्पीड क्या है? 0 है। तो इस बार क्या किया हमने, फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका ट्रेन है, मूविंग ट्रेन है। सेकेंड ऑब्जेक्ट आपका क्या है? स्टेशनरी कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी कुछ लेंथ है, ठीक है। तो अगर ये ट्रेन इसे क्रॉस करती है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका दोनों लेंथ क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी लेंथ है और इसमें भी लेंथ है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसी टाइम में ये क्रॉस कर जाती है,
तो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इस जो आपके ब्रिज की लेंथ है प्लस आप क्या कर दोगे, इस ट्रेन की भी लेंथ को प्लस कर दोगे। जबकि यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या था, इन सब में कुछ लेंथ नहीं था, निग्लिजिबल लेंथ था, तो हमें बस ट्रेन का लेंथ वहां पे लेना था, ठीक है। बट ये सेकेंड केस में क्या है, आपको ट्रेन का भी लेंथ लेना है और इस ओवर ब्रिज की भी लेंथ लेनी है। क्लियर है। अभी देखेंगे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, आप बस ध्यान से सुनते जाओ, आपको सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन जब मैं लगाऊंगा तो आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। मैं बस विजुअलाइज करवाना चाह रहा हूँ कैसा केस होगा कि ट्रेन आ रही है, ये ओवरब्रिज से क्रॉस करते हुए जा रही है। तो इस ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, तो इसका ये मतलब है कि ट्रेन की भी लेंथ लेनी है और आपको ओवरब्रिज की भी लेंथ लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं क्या है, केस नंबर 3। अब आपका उसी तरह फिर से क्या है, आपका एक ट्रेन है जिसमें लेंथ है, ऑब्वियस सी बात है, ट्रेन होगा तो लेंथ तो आएगा ही आएगा, और ये ट्रेन मूव कर रही है तो इसमें कुछ स्पीड है। बट इस बार जो ऑब्जेक्ट है आपका रनिंग ऑब्जेक्ट है या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है। आप ऐसा मान लो कोई आदमी दौड़ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन सेम भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है, वो हम देखेंगे आगे। अभी आपका मैं मान लेता हूँ कि अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है किसी स्पीड 2 से, ये स्पीड 1 है, और इसकी अगर लेंथ की बात करेंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी, निग्लिजिबल हो जाएगी, बहुत कम होगी, तो हम इसे नहीं लेंगे लेंथ में। लेंथ क्या ले लेंगे, 0। तो स्पीड आपकी इसकी कुछ रही होगी, दौड़ रहा है, ठीक है। तो अगर इस समय अब हमें कुछ कैलकुलेट करना होगा तो लेंथ तो हम सिर्फ ट्रेन का लेंगे, और स्पीड की अगर बात की जाए तो स्पीड हम क्या लेंगे, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लेंगे। रिलेटिव स्पीड कैसे लेना है वो हम देखेंगे अभी। यहाँ पे अगर डायरेक्शन अपोजिट होगा तो उसे क्या करेंगे, हम दोनों को रिलेटिव स्पीड के वक्त ऐड कर देंगे। अगर आपकी डायरेक्शन सेम होगी तो माइनस हो जाएगा, मैं आगे फिर से बताऊंगा इसे, ठीक है। आई होप थर्ड नंबर केस समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 4। अगर आपका फिर से वही है, एक आपका क्या ट्रेन है जिसकी लेंथ है कुछ, और ये अपने स्पीड से जा रही है, और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है ये कोई दूसरी ट्रेन है, ये भी अपने स्पीड से जा रही है और इसमें भी कुछ लेंथ है। डेट मीन्स इस बार क्या आपका स्पीड भी आ गया और लेंथ भी आ गया, ठीक है। ये कुछ स्पीड से जा रही है S2 से, और इसमें लेंथ भी कुछ L2 है, या सेम भी लेंथ हो सकता है, अलग भी लेंथ हो सकता है, अलग अलग ट्रेन भी हो सकता है ना। तो इस बार क्या आपका दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग में या फिर इसकी डायरेक्शन सेम हो सकता है, डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, यहाँ पे दोनों केस बनेगा, वो हम देखेंगे आगे क्वेश्चन में कैसे लगाना है, ठीक है। तो आपके पास ये 4 केस हो गया। एक बार तो ट्रेन क्या है किसी पोल से पास कर रही है, किसी स्टैंडिंग मैन से पास कर रहा है, ठीक है, या फिर किसी ट्री से पास कर रहा है। दूसरा केस क्या बन गया आपका, ट्रेन आपकी क्या है किसी ओवरब्रिज से पास कर रही है। फिर थर्ड केस क्या बन गया, ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है। फोर्थ केस क्या बन गया आपका, अच्छा फोर्थ केस आपका है किसी दूसरी ट्रेन से क्रॉस कर रही है। थर्ड केस आपका क्या था, ट्रेन किसी भागते हुए व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो 4 केस हो गया। अच्छा अब मैं जो रिलेटिव स्पीड की बात कर रहा था, रिलेटिव स्पीड कैसे लेना है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन सेम है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उन दोनों स्पीड का क्या करोगे, स्पीड की डिफरेंस ले लोगे। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में स्पीड जा रहे हैं, मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप स्पीड का क्या ले लोगे, डिफरेंस निकाल लोगे। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर दोनों जा रहा है तो क्या करोगे, आप डिफरेंस निकाल लोगे, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी आपसे, स्पीड की डिफरेंस निकालोगे और रिलेटिव स्पीड दे देगा। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोनों ऑब्जेक्ट का क्या डायरेक्शन अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या करोगे, दोनों का सम कर दोगे, दोनों के स्पीड का सम कर दोगे। क्लियर है। अब इसे कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन लगा के। ये आपकी बेसिक थ्योरी थी, ये समझना बहुत जरूरी था, क्लियर करना जरूरी था, क्योंकि क्वेश्चन में लगाते वक्त आपको कंफ्यूजन ना हो, कहाँ पे हमें स्पीड जोड़ना है, कहाँ घटाना है, कहाँ पे किसकी लेंथ लेना है, किसका लेंथ नहीं लेना है, किसका स्पीड लेना है, ठीक है। वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर जो थोड़ा बहुत बच गया है वो आपको क्वेश्चन से लगाने से पता चल जाएगा। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसमें 4 पार्ट है, ठीक है, सारी चीजें क्लियर एक ही क्वेश्चन में हो जाएगा आपका। देखते हैं, एक कोई ट्रेन है जो आपका 150 मीटर लंबा है और उसकी रेट जो है, स्पीड जो है क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लो ये आपका कोई ट्रेन है, ठीक है, ऐसा कुछ ट्रेन है, इसकी लेंथ दे रखी है, लेंथ कितना है 150 मीटर, ठीक है, और इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड कितना है 72 किलोमीटर। क्लियर है। बराबर हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू क्रॉस अ
टेलीफोन पोल। फर्स्ट केस क्या बना रहा है, एक पोल को क्रॉस करना चाह रहा है। ये आपका कोई पोल है, ठीक है, इस पोल को क्रॉस करना है, इस ट्रेन को इस पोल को क्रॉस करना है। तो इस वक्त क्या करना है आपको, बस इसकी लेंथ लेनी है। इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप यहाँ पे अगर बात की जाए L2 क्या हो गया, 0 हो गया। और इसकी स्पीड भी, कोई भी पोल क्या होता है, स्टेशनरी होता है, हमेशा एक ही जगह पे खड़ा रहता है, तो इसकी स्पीड भी क्या होगी, 0 हो गई। ठीक है, ये आपका S1 हो गया और L1 हो गया। क्लियर है। तो आपसे पूछ रहा है टाइम, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पे आप क्या लोगे, सिर्फ ट्रेन में लेंथ है, क्योंकि ट्रेन देखो यहाँ से स्टार्ट करेगी क्रॉस करना। मानो ये ट्रेन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से शुरू किया क्रॉस करना, और ये क्रॉस करके ऐसे कुछ आएगा कुछ समय के बाद, है ना। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, ये अपने लेंथ के बराबर ही लेंथ के बराबर ही डिस्टेंस इसने कवर किया है। ठीक है, लेंथ के बराबर ही डिस्टेंस इसने कवर किया है। क्लियर है, यही लेंथ तो ये इसने कवर किया है। तो डिस्टेंस की जगह आप क्या लिख दोगे, ट्रेन की लेंथ लिख दोगे। तो कितना है ट्रेन की लेंथ, 150 मीटर है। ठीक है, और स्पीड, स्पीड देखो यहाँ पे आप डिस्टेंस मीटर में ले रहे हो। क्लियर है, तो आप स्पीड को भी मीटर पर सेकेंड में कर दो। तो 72 गुना 5/18 कर दिया, तो क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड क्या आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो टाइम आएगा सेकेंड में आएगा, ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया। ठीक है, कितना आ गया, 7.5 सेकेंड। क्लियर है, तो 7.5 सेकेंड लगेगा उसे क्रॉस करने में। टाइम कितना लग जाएगा, इस ट्रेन को इस पोल को क्रॉस करने में 7.5 सेकेंड लग जाएंगे। क्लियर है, देखते हैं पार्ट बी में क्या पूछ रहा है आपसे। पार्ट बी में पूछ रहा, अ प्लेटफॉर्म ऑफ 250 मीटर लॉन्ग, 250 मीटर लॉन्ग एक प्लेटफॉर्म है। तो इस बार क्या आपका, ये आपका ट्रेन है जो जा रही है अपनी स्पीड से फिर से 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, इसमें मीटर पर सेकेंड में लिखते हूँ, और ये 150 मीटर का है। क्लियर है, L1। और यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म है। क्लियर है, ये आपका कोई प्लेटफॉर्म है, इसको क्रॉस करना है। मानो ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, इसका लेंथ दे रखा है, इसका लेंथ कितना है, L2। L2 आपका दे रखा है 250 मीटर है। ठीक है, अच्छा इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको बताना है इस बार भी क्या है, टाइम बताना है। टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इस बार आपका 150 प्लस 250 दोनों को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। आप लिखना चाहते हो तो लिख लो L1 प्लस L2 अपॉन S। स्पीड क्या लोगे, S, या स्पीड 1 ले लोगे। ठीक है, या फिर आप इन दोनों का डिफरेंस भी लोगे तब भी क्या हो जाएगा, 20 आएगा। तो आप क्या करोगे, 150 प्लस 250 अपॉन में 20, कितना आ गया, 400 अपॉन 20 सेकेंड। ये कितना हो गया, 20 सेकेंड। क्लियर है, तो इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, ये आपका क्या है, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा, 20 सेकंड। बिल्कुल ही ध्यान से करना है। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चन 1-2 लगा लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सारे कॉन्सेप्ट, फिर आप आराम से स्पीड में भी लगा सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, अभी समझना है अच्छे से। क्लियर है, इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। इसका थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है आपसे, एक इसमें थर्ड में पूछा, अ मैन हु इज रनिंग विथ 18 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। अब थर्ड पार्ट सी जो है आपका, इसमें 2 तरह का क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट है। ये ट्रेन आपकी जा रही है सेम उसी तरह से 75 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और इसकी लेंथ अभी भी 150 मीटर है, और इधर से कोई व्यक्ति आ रहा है जो भागे हुए आ रहा है अपने कुछ स्पीड से। इसकी स्पीड क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर। अगर इसकी लेंथ की बात करें, लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, आपसे फिर टाइम बताना है। अगर दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में, मैं पहले क्या निकाल रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन का बता रहा हूँ कि पहले वो अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ठीक है, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अभी भी आपका क्या रहेगा, सिर्फ ट्रेन की लेंथ लोगे, इस ट्रेन की लेंथ लोगे, है ना, इसकी तो लेंथ है नहीं, मीटर। अच्छा, स्पीड क्या हो जाएगा, इस बार आपको रिलेटिव स्पीड निकालना है, बट यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, डायरेक्शन क्या आपका अपोजिट है। अपोजिट के केस में क्या करते हैं हम, डायरेक्शन को, सॉरी स्पीड को ऐड कर देते हैं। ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 प्लस 18। ठीक है, जो भी होगा ये
इंटू क्या करोगे आप 5/18। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें मीटर पर सेकेंड में चाहिए। क्लियर है? तो ये हो गया 150, 18 ऊपर चला गया आपका, और नीचे में क्या हो गया 75 प्लस 18, तो 93 इंटू 5, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो ये 5 से चला गया कितने बार में? 30 टाइम्स में, और ये 3 से हो गया 31 6 टाइम्स में। ठीक है, तो 180/31 क्या आ गया? ये सेकेंड आ गया। क्लियर है? तो आपका इसमें सेकेंड पार्ट क्या है आपका? सॉरी, यहाँ पे आपका क्या है 75 नहीं है 72 है, मिस्टेक हो गया है। आप प्लीज इसको सही कर लें, मैं इसको क्लियर ही कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं फिर से कर देता हूँ, डेटा मैंने गलत पढ़ लिया था। यहाँ पे क्या है आपका 72 किलोमीटर है। ये जो ट्रेन है आपकी यहाँ पे 72 किलोमीटर से जा रही है। ये जो ट्रेन है आपकी 72 किलोमीटर से जा रही है, मैंने 75 लिख दिया था, कोई नहीं, कैलकुलेशन आप देख लो। ये आपका क्या है 72 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक व्यक्ति है जो इधर से भाग रहा है 18 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और इसकी लेंथ है 150 मीटर। ये आपका सी पार्ट कर रहा हूँ, ए और बी हो गया, फर्स्ट पार्ट कर रहा है। तो इधर से भाग रहा है, तो आप क्या निकालोगे? टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। डिस्टेंस कितना हो गया? 150 मीटर हो गया, और स्पीड क्या हो जाएगा? 72 प्लस 18, क्योंकि डायरेक्शन क्या है आपका यहाँ पे अपोजिट है। ठीक है, तो ऐड हो गया। बस यहाँ पे मैं 75 लिख दिया था, उसको आप सही कर लोगे, 5/18 हो गया। क्लियर है? तो ये 18 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ पे 18 × 5 = 90 हो गया। तो 150 इंटू 5/18, ये कट गया 5 से, और 5 से ये भी कट गया 30, ये 5 से कट गया 6 टाइम्स में, तो 6 सेकेंड लग गया अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मानो ये ट्रेन क्या है इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और व्यक्ति भी क्या है इसी डायरेक्शन में भाग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 72 है, और ये 18 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। इस बार दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और ये 150 मीटर का है। ठीक है, तो अब डिस्टेंस टाइम बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? वही 150 मीटर होगा, और जब स्पीड इसमें क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन है यहाँ पे, तो क्या करोगे आप? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 72 - 18 इंटू 5/18। क्लियर है? 18 ऊपर गया, 150 इंटू 18 अपॉन में इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 54 इंटू 5 आ जाएगा। ये 3 टाइम्स में जाएगा, 5 3 = 15, 10 12, तो 10 सेकेंड आ गया। ठीक है, इसका डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट क्या कर रहा है? एक अन्य ट्रेन है जो विपरीत दिशा में इतने किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है। एक ट्रेन है आपका ये, और दूसरा ट्रेन इधर है। ये आपका जा रहा है 108 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, वो ध्यान से देखना है। ये आपका 72 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। इसकी लेंथ दे रखी है 150 मीटर, और इसकी लेंथ क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, कहीं दिख रहा है आपको? अनदर ट्रेन है, इसमें ये भी नहीं बोला कि सेम लेंथ का है। तो आपसे यहाँ पे टाइम पूछा गया, तो टाइम आप कैसे निकालोगे जब इसकी लेंथ नहीं दे रखी है? तो आप क्या लिखोगे? डेटा इनसफिशिएंट। इसकी डेटा क्या है? इनसफिशिएंट है। आप खुद से नहीं मान सकते हो कि दोनों की लेंथ सेम थी। अगर ऐसा लिख दिया होता क्वेश्चन में दोनों की लेंथ सेम थी, तो दोनों की लेंथ को ऐड कर लेते हैं, और दोनों को डिस्टेंस भी ऐड कर, सॉरी, दोनों की स्पीड भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, डेटा इनसफिशिएंट है यहाँ पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में लास्ट पार्ट में आपको सॉल्व नहीं करना है, ध्यान से देखना है कि इस दूसरे वाली ट्रेन की लेंथ यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रखा है, डेटा नहीं दे रखा है, तो डेटा इनसफिशिएंट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ट्रेन है, पासेज अ स्टैंडिंग मैन इन 6 सेकेंड एंड अ 210 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 16 सेकेंड। एक कोई ट्रेन है, ठीक है, ये आपका ट्रेन है, इसकी लेंथ नहीं दे रखा है, और इस व्यक्ति को क्रॉस करने में
वो कितना लगा देता है, 6 सेकंड में क्रॉस कर जाता है पूरा, ठीक है। इस व्यक्ति को क्रॉस करने में 6 सेकंड लग जाता है, और किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, ये आपका प्लेटफॉर्म है मान लो, तो ये कितना है, 210 मीटर लॉन्ग है, इसको क्रॉस करने में उसे 10 सेकंड लग जाता है, 16 सेकंड लग जाता है, सॉरी, ठीक है। तो इस व्यक्ति को, तो अगर सिर्फ प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना होता, यहाँ ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे जब आपकी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन का भी लेंथ काउंट हो रहा है और इसकी भी लेंथ काउंट हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं सिर्फ 210 मीटर ही उसे क्रॉस करना था, तो टाइम कितना लगता है उसे, T2 माइनस T1 लगता, मतलब 16 माइनस 6, 10 सेकेंड लगेगा अगर सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करना हो। अगर अपनी लेंथ को इग्नोर कर दे, सिर्फ इस लेंथ को क्रॉस करना होगा तो क्या 10 सेकेंड उसे लगेगा। क्लियर है, 10 सेकेंड। तो आप यहाँ पे डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड, यहाँ पे आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। लेकिन हमें डिस्टेंस दे रखा है, आपसे स्पीड पूछ लिया, सॉरी, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है आपका, 210 मीटर है, ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकेंड लग रहा है। क्लियर है, 210 मीटर है और उसे क्रॉस करने में 10 सेकेंड लग रहे हैं, तो स्पीड कितना हो गया, 21 मीटर पर सेकेंड। तो उस ट्रेन की स्पीड क्या रही होगी, 21 मीटर पर सेकेंड रही होगी, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया, देन फाइंड द लेंथ एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड तो आ गया ट्रेन का, और आपसे पूछा गया लेंथ ट्रेन की। ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगी, ट्रेन की लेंथ हो जाएगी आपकी स्पीड इंटू टाइम। टाइम क्या लोगे, जो इस व्यक्ति को क्रॉस करने में टाइम लग रहा है, 6 सेकेंड लोगे, 21 इंटू 6, तभी तो उसका लेंथ आ जाएगा। कितना आ गया, 126 मीटर। तो ये आपका लेंथ हो गया, किसका, लेंथ ऑफ ट्रेन। उस ट्रेन की लेंथ क्या होगी, रेलगाड़ी की लेंथ क्या होगी, 126 मीटर। और अगर उसकी स्पीड की बात करें तो 21 मीटर पर सेकेंड। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। क्लियर है, और क्वेश्चन लगाते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। नहीं तो फिर आप टेलीग्राम चैनल पर भी जाके वहाँ पे डाउट क्लियर कर सकते हो। मैं वहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देता हूँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। A train is running at the rate of 25 km per hour, takes 18 सेकेंड to pass a platform. एक प्लेटफॉर्म को पास करने में उसे कितना टाइम लगता है, 18 सेकेंड लगता है, और ट्रेन की जो स्पीड है दे रखा है, ये ट्रेन है आपकी 25 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और यहाँ पे आपका कुछ प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसको क्रॉस करने में से 18 सेकेंड लग गया है। क्लियर। नेक्स्ट, इट टेक्स 12 सेकेंड टू पास अ वॉकिंग मैन। अगर इसी ट्रेन को किसी एक व्यक्ति के पास क्रॉस करवाएं, ये व्यक्ति भी क्या है 5 किलोमीटर, ये भी क्या है 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये 25 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इसे क्रॉस करने में उसे 12 सेकेंड लग गए। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का लेंथ बताना है, ट्रेन की भी लेंथ बतानी है। तो ट्रेन का लेंथ तो यहाँ से निकल जाएगा, क्या करोगे, लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। अरे डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे स्पीड रिलेटिव स्पीड लोगे, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। अपोजिट हुआ, डेट मीन्स प्लस करना है, तो आप क्या करोगे, 25 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 18, 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड में कर देगा, इंटू क्या करोगे, 12 करोगे। कितना हो गया, 30 इंटू 5 इंटू 12 अपॉन में 18 है। 6 2 जा 12, 6 3 जा 3, 10 जा, तो ये क्या आ गया, 100 मीटर आ गया। इस ट्रेन की लंबाई क्या आ गई, 100 मीटर आ गई, ठीक है। सेकेंड में आपको बताना है कि इस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। इस बार डिस्टेंस आप क्या लोगे, दोनों की, प्लेटफॉर्म की लंबाई मैंने मान लिया इसको कुछ L है, ठीक है, या LP है। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, ये आपका क्या लेंथ ऑफ ट्रेन है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना आ गया, 100 आ गया। ये बराबर हो जाएगा आपका 25 इंटू 5 अपॉन 18
इंटू 18 सेकेंड, ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड इंटू ये आपका स्पीड हो गया और ये आपका टाइम हो गया। तो 18 से 18 गया तो कितना हो गया 125। तो एल पी मतलब लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या आ गया 125 माइनस 100, कितना हो गया 25 मीटर। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 25 मीटर हो गया और ट्रेन की लेंथ की बात करें तो 100 मीटर हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, क्लियर है। तो बहुत ध्यान से करना है कि किसका लेंथ लेना है, कहाँ पे आपको रिलेटिव स्पीड प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है, ये तो मैं बता दिया हूँ। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो प्लस करोगे, सेम डायरेक्शन होगा तो माइनस करोगे, बस ध्यान से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। एक ट्रेन इधर है और दूसरी ट्रेन यहाँ है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, दोनों मूविंग ट्रेन है। तो यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है ये और ये 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है। द फास्टर ट्रेन क्रॉसेज अ मैन सिटिंग इन अ स्लोअर ट्रेन। इस ट्रेन पे कोई एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, जिसको पास कर लेता है कितने देर में, इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में इसको पास कर जाता है, ठीक है। तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि जो स्पीड ट्रेन की होगी, इस ट्रेन की जो स्पीड थी वही स्पीड इस बैठे हुए व्यक्ति की होगी, ये सीटिंग मैन है, ठीक है, क्लियर है। तो जो स्पीड इस ट्रेन की थी वही स्पीड क्या है आपके इस व्यक्ति की है। तो देन फाइंड द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, आपको बताना है इस ट्रेन का लेंथ क्या था। लेंथ मतलब डिस्टेंस ही हो गया एक तरह से, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन, ठीक है। तो स्पीड इंटू क्या लिखोगे, टाइम। स्पीड क्या रहा होगा, स्पीड इस बार दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप दोनों को क्या करोगे, जोड़ दोगे। इतना किलोमीटर पर आवर हो गया तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, इनटू टाइम कितना लगा है 3 सेकेंड लगा है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा लेंथ मीटर में आ जाएगा। तो क्या हो गया 90 इंटू 5 अपॉन 18 इंटू 3, 18 5 90, कितना आ गया 75 मीटर। तो इस वाले ट्रेन की फास्टर ट्रेन तो यही है, इसकी लेंथ कितनी आ गई 75 मीटर आ गया, एलपी एलएफ, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखो यहाँ पे ये बंदा बैठा हुआ था बट इसकी स्पीड थी, क्योंकि ये ट्रेन मूव कर रही थी ना, तो इस बंदे की भी स्पीड क्या होगी, इस ट्रेन की स्पीड के बराबर होगी। आप किसी ट्रेन में या किसी व्हीकल में बैठे हो और वो व्हीकल मूव कर रही है किसी स्पीड से, तो आपकी भी स्पीड वही हो जाएगी जो उस व्हीकल की स्पीड रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इस बार भी आपका दो ट्रेन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। द फास्टर ट्रेन, सॉरी, इसकी स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर और ये 24 किलोमीटर पर आवर है। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। द फास्टर ट्रेन क्रॉसेज अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन। इस ट्रेन पे कोई व्यक्ति बैठा है, ये क्रॉस कर लेता है, इसको कितने सेकंड में क्रॉस करता है 6 सेकंड में। तो आपको बताना है फास्टर ट्रेन का लेंथ क्या होगा, एल फास्टर। तो आप एल फास्टर क्या है, डिस्टेंस एक तरह से, क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या आपका अपोजिट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, स्पीड में दोनों को ऐड कर दोगे, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 30 प्लस 24 इंटू 5 अपॉन 18 इंटू 6, 6 3 जा, ये कितना हो गया 54 इंटू 5 अपॉन 3, कितना हो गया 90 मीटर। तो इसकी लेंथ क्या आ गई 90 मीटर आ गया, ठीक है। तो आपका 90 मीटर ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह था ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ टनल ऑफ 80 मीटर इन 20 सेकेंड। आपका एक ट्रेन है, इसकी लेंथ दे रखी है 120 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे कोई टनल है, टनल कैसे बना दूं, ऐसा कुछ टनल है, ठीक है। ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है मेरी, तो प्लीज इग्नोर कीजिए इसको, ठीक है। ये 80 मीटर हो गया आपका। इस टनल को क्रॉस करने में उसे कितना सेकंड लगता है, 20 सेकंड लगता है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ 130 मीटर। तो इसको 30 सेकंड लग रहा है, पहले यहाँ से आप स्पीड निकाल लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा।
डिस्टेंस क्या हो जाएगा इतना, प्लस आप क्या कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे 120 प्लस 80, क्योंकि दोनों में लेंथ है, अपॉन में क्या कर दोगे, टाइम लिख दोगे। टाइम कितना है, 20 सेकेंड लग रहा है, तो आपका क्या हो गया 200 अपॉन 20 क्या हो गया 10 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड लग रही है। तो ये आपकी स्पीड आ गई, स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई। ठीक है, अब आपको बताना है कि कोई व्यक्ति है जो किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, मानो ये प्लेटफॉर्म है 130 मीटर का है, इससे हमें कोई काम नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति खड़ा है तो इसकी कोई लेंथ, इसकी लेंथ क्या है, 0 है। ये कहीं पे भी खड़ा हो, प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो, थोड़ा दूर खड़ा हो, पेड़ पे बैठा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसकी लेंथ क्या है, 0 है, और इस ट्रेन को क्रॉस करवाना है, तो ट्रेन की वही 120 मीटर आपको लेंथ लेना है। तो कितना टाइम लगेगा, टाइम बराबर क्या हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अभी भी आपका 120 ही रहेगा, क्योंकि इसकी लेंथ तो 0 है। इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको लेंथ दे रखा है प्लेटफॉर्म का, ठीक है, इसे ऐड नहीं करना है आपको। अपॉन में क्या करोगे, 10 कर दोगे, तो यहाँ पे 12 सेकेंड आ जाएगा। तो 12 सेकेंड में ये ट्रेन उस व्यक्ति को क्रॉस कर लेगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ टेक्स 5 सेकेंड एंड 6 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। दो ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन 1 है और ट्रेन 2 है। यहाँ पे टाइम आपका कितना लग रहा है, सेकेंड में दे रखा है। पहला ट्रेन 5 सेकेंड ले रहा है, दूसरा ट्रेन 6 सेकेंड ले रहा है। ठीक है, टू क्रॉस अ पोल if these trains are moving in the same direction then how long would they take to cross each other। इसकी लेंथ तो दे नहीं रखी है, हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम आएगा वही लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का इक्वल लेंथ दे रखा है, अगर ये नहीं दे रखा होता तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो इनके एलसीएम क्या होगी, 30 मीटर। तो हम क्या ले लिए, 30 जो मीटर है आपका, ये ट्रेन की लेंथ होगी, एक ट्रेन की लेंथ होगी। ठीक है, अगर स्पीड की बात करें, स्पीड भी नहीं दे रखा है, आप ऐसे भी कर सकते हो, टाइम का इनवर्स होता है स्पीड, मैंने बताया था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। तो ये कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड, और ये 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, आपको टाइम ही तो निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन की लंबाई लेना है, 30 प्लस 30। अच्छा, ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ध्यान से देखोगे, दोनों ट्रेन क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसकी भी लेंथ क्या है, 30 है, और इसकी भी लेंथ क्या है, 30 मीटर है। ठीक है, ये आपका 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ये आपका 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो यहाँ पे रिलेटिव जो स्पीड हो जाएगी आपकी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5 क्या हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो 30 प्लस 30 अपॉन 1 कितना हो गया, 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेगी। ठीक है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में था तो रिलेटिव स्पीड हमने क्या किया, माइनस कर लिया, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो प्लस कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ। इस बार भी उसी तरह है, आपका टाइम दे रखा है, T1 T2 दो ट्रेन है, और आपका यहाँ पे टाइम दे रखा है 12 सेकेंड इसको लग रहा है, और यहाँ पे 15 सेकेंड लग रहा है। एलसीएम लेंगे तो क्या दे देगा, लेंथ दे देगा ट्रेन का। ठीक है, इक्वल लेंथ दे रखा है तो लेंथ दे देगा, ये कितना हो गया, 60 हो गया। अगर स्पीड की बात करेंगे, अब टाइम एंड वर्क में से करते हो गए, स्पीड कितना हो गया, 5 4। ठीक है, 5 एंड 4 हो गया मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये आपका मीटर है और ये सेकेंड में है। क्लियर है, तो आपको बताना है इस बार अपोजिट डायरेक्शन में, इस बार मतलब ट्रेन एक ऐसा है और दूसरा ट्रेन आपका कुछ ऐसा है। ठीक है, ये T2 है आपका और ये T1 है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, 60 मीटर है, और इसकी भी लेंथ क्या है, 60 मीटर है। तो आपसे पूछा गया है टाइम, कितना टाइम लगेगा उसे क्रॉस करने में। तो टाइम क्या हो जाएगा इस बार, डिस्टेंस इस बार ऐड, दोनों ऐड हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, दोनों लेंथ ऐड करोगे, और स्पीड भी आपका क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो 120 अपॉन 9, तो ये कितना हो जाएगा, 40 अपॉन 3 सेकेंड। तो 40 अपॉन 3 सेकेंड लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में, जब ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में थे। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में थे तो हमने क्या किया, प्लस कर दिया स्पीड को, और इसमें दोनों ट्रेन में लेंथ है तो दोनों ट्रेन की लेंथ को भी ऐड करना है। आई होप सबको क्लियर होगा, काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज तो बेसिक क्वेश्चंस लगा लिए हमने, कल कुछ और इससे अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मेंस में पूछे जाते हैं ट्रेन से रिलेटेड। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस
जैसा कि पता है आप लोगों को एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया, तो आप लोग तैयारी में लग जाए। कैरियर लीग आपके यूट्यूब चैनल पे 3 अलग अलग बैच चला रहे हैं। एक बैच मैथ का जो 10 बजे सुबह चलती है, उसमें पूरा एथमेटिक एडवांस चल रहा है, सीजीएल 2020 के नाम से। दूसरी बैच आपके डेयर डेविल के नाम से जो 11 बजे चलती है इंग्लिश की, उसमें आपका ग्रामर एंड वोकेब दोनों हो रहा है। एक एसएससी वॉरियर्स के नाम पे जो कि वीक में 2 से 3 क्लास होती है, जिसमें हम मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये शाम के 8 बजे आपका प्रीमियर होता है। तो आप लोग को जो भी बैच अच्छा लगे, जो भी आपको सही लगे, आप उसको ज्वाइन करें और अपने सारे दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पर हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें, ठीक है। यहाँ पे मैं लिंक दे रखा हूँ यूट्यूब चैनल की, फेसबुक पेज का, और अगर आपको कोई डाउट रहा या फिर कुछ पूछना हो या कोई पीडीएफ चाहिए, इसकी सॉल्यूशन चाहिए, तो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में दिखता हूँ। 10 के कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए, जो भी आपके मेंस में पूछे जाते हैं या प्री में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आज हमने सारा बेसिक क्लियर कर लिया है, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।